नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले तो बता दूं कि मैं सुबह एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूं। टेलीग्राम में हम मैसेज कर रहे थे, तो मैं जिस लेवल का वेट कर रहा था मार्केट उस लेवल पे आई नहीं, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें हुई नहीं, तो मैंने एंट्री ली नहीं। अब 2:38 हुए हैं। यहाँ पे गाइस एक ब्रेकआउट मुझे अपसाइड का दिखा है, और कल जैसा ही पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पे बाइंग जनरेट हो रही है, और देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद अप गई एंड अगेन नीचे आई, दोबारा से इस लेवल के ऊपर आ गई है। ये देख सकते हो यहाँ से ऊपर जाती है। कल भी कुछ ऐसा ही था। तो गाइस, क्या आज भी हमें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए और ये वाला एसएल डाल देना चाहिए? गाइस देखिए, जो चीज़ कल हुई थी ज़रूरी नहीं आज भी वो चीज़ हो। अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न। कल जो चीजें हुई थी मैं आपको बता देता हूं। कल जो चीजें हुई थी, कल बैंक निफ्टी ने 15 मिनट की कैंडल पे हायर हाई मारा था। आज भी हायर हाई मार रही है, लेकिन ये जो अभी एक कैंडल बनी है, इसने तकरीबन ये सारे लेवल तोड़ दिए हैं। ठीक है, यानी कि पिछला वाला रेजिस्टेंस भी टूट चुका है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे आ जाए। तो आज क्या चांस बनेगा यहाँ पे? आज चांस बनेगा कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। अब ऐसे केस में हमें एसएल जो है वो यहां डालना चाहिए, इस लेवल पे 421 का एसएल डालकर हमको बैंक निफ्टी को आज शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हमें बाय करना है तो हमको इस जोन के ऊपर जो है वो बाइंग करनी चाहिए। उसके पहले हम लोगों को बाइंग बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए इसके अंदर। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस जोन के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज देती है, तब हम शॉर्ट करने का सोचेंगे। हम यहां से अगर आप देखोगे तो गाइस ये एक ब्रेकआउट बन रहा है। हम जैसे ही देखो ये वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया, एक और कैंडल नीचे क्लोज दे देती है, तो तकरीबन हो सकता है कि ये यहां तक जाए, 398 तक जाए। तो जैसे ही गाइस ये 398 तक यहां से, मतलब देखो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये हो सकता है इस तरह इस तरह इस तरह लोगों को दिखाने के लिए यहां तक चली जाए, तकरीबन यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्या करें, यहां से एकदम से नीचे आ जाए। कल जैसे कल ऊपर गई थी, आज चांसेस है कि नीचे आने की, क्योंकि सुबह से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है मेरे हिसाब से। सो अभी मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये इस लेवल पे मिलती है तो मैं शॉर्ट करूंगा, यानी कि 400 के करीब, और मेरा एसएल होगा ये वाला लेवल, या फिर गाइज ये वाला लेवल। ठीक है, 450 442 का हम एसएल डालेंगे और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। या फिर अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से इसने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा ब्रेकआउट दिया, लोगों को यहाँ पे फंसाएगी, लोगों को लगेगा हाँ भाई शॉर्ट बन गया है, लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद कुछ देर यहाँ पे ट्रेड करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, यहाँ तक चली जाएगी। लोगों को लगेगा नहीं भाई अब तो अपसाइड जाने वाली है, ये चीज़ें हो जाएंगी, और लोग जो है यहाँ पे निकलना शुरू करेंगे, एंड आफ्टर दैट ये नीचे आ जाएगी। तो ये मेरा मानना है। भाई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो भाई, 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही हो। सो ये जो टाइम होगा ये होगा 14:54 का, यानी कि 2:54 पे शायद हमें ये चीज़ देखने को मिले। या फिर अगर ये इस लेवल के नीचे चली जाती है तब भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, 293 के नीचे जाती है तो तब भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में जो हमारा एसएल होगा वो होगा ये वाला लेवल, यहाँ पे 356 का हम एसएल जो है वो डालेंगे। सो अभी देखना ये है, या तो हमें ये यहाँ मिल जाए, या तो हमें ये इसके नीचे मिल जाए, और या फिर वो जो ऊपर का लेवल है यहाँ पे, तो ये बाय होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय है, यहाँ सेल है, और नीचे की तरफ ये जो लेवल है ये भी सेल है। फिर हम नीचे आज का लो टूटने का वेट नहीं करेंगे, तकरीबन फिर ये लो तोड़ ही देगी गाइस, ये यहाँ पे आ जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, ये इसी को फॉलो करेगी और नीचे आ जाएगी। सो अभी देखना ये है कि ये किस तरह से ट्रेड करती है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस, अगेन वेलकम। बैंक निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो गाइस बिल्कुल इस लेवल पे ही आ रही है जो लेवल हम सोच रहे थे। तो क्या कहते हो, शॉर्ट कर दें? लेकिन गाइज यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ग्रीन साइड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और जब ये नीचे आ रही है तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही है।
सो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं अभी वेट करूँगा, मैं अभी शॉर्ट नहीं करूँगा इस लेवल पे, क्योंकि बाउंस पे है तो सही शॉर्ट। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट करता हूँ 402, तो मैक्सिमम जो मेरा एसएल होगा वो होगा ये वाले लेवल का 445 कुछ का। बट इतना भी रिस्क क्यों लेना गाइस, ठीक है ना, जब हमको पता है यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही है, सो हम कैसे इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। सो अभी वेट करते हैं और सेल भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है, 2:51 हुए हैं। और देखते हैं कि क्या जो हमने सोचा है वैसा हो रहा है मार्केट में या फिर नहीं हो रहा है। फिलहाल अगर आप नोटिस करोगे पूरे दिन में इतनी बाइंग नहीं आई थी जितनी अभी जाके मतलब ये कैंडल जो है वो बाइंग की बनी है। बट एज कम्पेयर टू दिस कैंडल इतनी बड़ी बाइंग नहीं हुई है जितनी यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी। सो अभी के लिए मैं थोड़ा वेट करना ही पसंद करूंगा, मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा। जैसा कि आपको बोला था टाइम 14:54 पे गाइस, आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। और वहीं उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट देखो यहाँ तक आ चुकी है तकरीबन। तो इस लेवल पे सेल तो बनता है, हाँ, लेकिन वॉल्यूम नहीं है गाइस। तो चलिए एक बार शॉर्ट करके हम 50 नहीं, आज 25 क्वांटिटी को शॉर्ट करते हैं। और गाइस स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ से 60 पॉइंट का, 60 या फिर 55 पॉइंट का, ठीक है। और टारगेट होगा यहाँ से कम 100 पॉइंट तो लेके चलेंगे, 60 पॉइंट, ठीक है। 120 पॉइंट कुछ लेके चलते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बन रहा है। देखो है ना ऊपर जा रही है यहाँ से, देखो बड़ी सी कैंडल बन गई, उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की गई। बट आप एक चीज देखोगे यहाँ पे आके वॉल्यूम कम हो गई है, इस लेवल पे आके वॉल्यूम कम हो गई है। शॉर्ट तो बनता है गाइस, लेकिन ये एकदम से अगर ऊपर चलेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, टाइम भी नहीं है। इस पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ गाइस ये जो कैंडल बनी है बहुत खतरनाक कैंडल बनी है गाइस, हमको यहाँ एसएल डालना होगा इस लेवल पे। 435 के करीब एसएल बनता है भाई, सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है। हाँ 391, चलिए गाइज मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से डाउन जानी चाहिए। तो मैं 87 पे शॉर्ट करूँगा, टारगेट होगा 120 कुछ का, और स्टॉप लॉस होगा 55 कुछ का। यहाँ से 55 नहीं गाइस, कम से कम 70 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे। 396 हो गई, देख लो। एक काम करते हैं गाइस, शॉर्ट मारते हैं और ये वाली कैंडल का हाई जो होगा या फिर यहाँ पे कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। अगर 430 के ऊपर जाती है तो एग्जिट मार देंगे हम, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट बनता है, 430 के ऊपर जाएगी गाइस तो एग्जिट कर देंगे। 390 हो गई, चलिए 390 पे करता हूँ शॉर्ट। हाँ चलिए गाइस मैंने 25 क्वांटिटी को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और गाइस बिल्कुल छोटा सा एसएल लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लिया है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा 430 पे, ठीक है। लगा देते हैं 21455 और रेडी रहते हैं 435 के साथ, ठीक है। जैसे ही 435 के ऊपर जाती है एग्जिट कर जाएंगे। मेरे हिसाब से डाउन जानी चाहिए मार्केट, जो लेवल मैंने निकाला है उसी लेवल पे आई है। चलिए नीचे आ गई 479। गाइस मुझे 15 मिनट में प्रॉफिट हो रहा है 316 कुछ का प्रॉफिट। टू 1435 पे निकल जाऊंगा गाइस मैं, 21435 पे एग्जिट कर जाऊंगा, और 50 पॉइंट मिलते हैं तो तब भी एग्जिट कर जाऊंगा। 500 रुपए का प्रॉफिट लेंगे भाई ये 10 मिनट के अंदर, बस ज्यादा नहीं लेना। एक्चुअली मैंने शॉर्ट कितने पे की है, ये क्या चक्कर है। 88 पे हमें 66 का प्रॉफिट हो रहा है, 168 समझ नहीं आ रही कुछ यार। शॉर्ट कितने पे हुई गाइस हमारी, एग्जीक्यूटेड प्राइस, अच्छा 90 का एग्जीक्यूटेड प्राइस है, सॉरी।
460 कुछ का एसएल है और मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये 485 के ऊपर जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी के साथ कोई बैठा हुआ है। 96 हो गई, 400, 401 गाइस। 430 के करीब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, याद रखिएगा मैं 430 के करीब एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये उसके ऊपर जाती है तो। टाइम नहीं है इतना, तो इतना वेट नहीं कर सकते हम 435 के करीब एग्जिट कर जाएंगे। चार्ट देखते रहते हैं यहाँ पे, देखो है ना ये कैंडल बनी है, चांसेस आर वेरी हाई अप जाने के। एंड ये देखो ये बड़ी सी कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे कहीं देखो ये लेवल है, अरे यार यहाँ पे कहीं, ठीक है गाइस, यहाँ पे हम निकल जाएंगे इस वाले लेवल पे। ये 430 का लेवल है, याद रखिएगा 430 का लेवल है जहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। 460 का एसएल डाला हुआ है, लेकिन फटाफट से अगर जैसे ही ऊपर जाएगी 420, 425, 29 के पास पहुंची तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एक झटका मारेगी ये मुझे इतना पता है 257 के करीब करीब। लेट्स सी नीचे का आता है या फिर ऊपर का आता है। मुझे लगता है मुझे 10 पॉइंट लेके निकलना पड़ेगा, बात नहीं बन रही है। एक्चुअली गाइस अभी तक इसको नीचे आना होता तो ये आ चुकी होती। अब गाइस मेरा एसएल होगा ये वाली कैंडल का हाई, यानी कि 414 रुपये 45 पैसे के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मैं एग्जिट। गाइस अगर 420 के ऊपर जाती है मार्केट में तब भी एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है। हाँ 420 कुछ का गाइस एसएल डाल दिया मैंने। याद रखना ये वाली कैंडल का हाई मेरा एसएल होगा, ये वाली कैंडल। बस एक बार लो मार दे नीचे का तो देखो फिर कैसे कमाल होता है। बस ये वाली कैंडल का, अगर इस वाली कैंडल का लो टूट गया तो फिर तेजी से गिरेगी नीचे की तरफ, बट लगता नहीं है। बी रेडी 420। इस टाइम इतना नहीं बचा, 2:58 हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो गई है, 160 कुछ वॉल्यूम थी, 170 कुछ हो गई है, तो अप जाने की कोशिश। चलिए 420, 400, 420 पे गाइस एग्जिट कर जाऊंगा। एज पर चार्ट में चल रहा हूं, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं एग्जिट। देखते हैं, नहीं हुआ अभी तक, एंड ये हो गया, शायद नहीं हुआ। रेड कैंडल आप देख सकते हो बिल्कुल गाइस, ये जो लेवल है अब मेरा ये वाला एसएल है। याद रखना मैं इस लेवल के ऊपर जाएगी मार्केट तो एग्जिट कर जाऊंगा। 400 पे आ गई है, 200 कुछ का लॉस हो रहा है। अभी लगता है एसएल लेके जाएगी। अगर मैंने 420 का एसएल लगाया ना गाइस तो ये क्या करेगी, ये हिट कर जाएगी, बट अगर मैं लगाऊंगा नहीं तो शायद हिट ना करे। ठीक है, चलो 420, 420, $499, $399। अभी गाइस ऊपर का एक झटका बजेगा, अभी हम एग्जिट कर जाएंगे अगर ये जाती है 412 कुछ पे, 416 पे एग्जिट करेंगे अभी हम। चलिए ठीक है, वैसे तो 420 का ही बनता है, वहीं पे एग्जिट करेंगे एज पर चार्ट प्राइस। ओ गाइस निकल गई। चलिए मैंने ये फटाफट से 420 का एसएल लगा दिया यहाँ पे और एग्जिट कर दिया है गाइस मैंने। चलिए गाइस मैंने 420 पे यानी कि 862 का स्टॉप लॉस जो था, मतलब 862 रुपीज़ का गाइस मैंने जो एसएल लेके एग्जिट कर दिया। देखिए अब काफ़ी सारे लोगों की एक बात कहने को मिलेगी, वो पता क्या होगी, वो ये होगी कि भाई टाइम नहीं था, आपने एंट्री क्यों ली। गाइस मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली, मेरे को पता है, देखो मार्केट मेरे हिसाब से चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैंने एंट्री ले ली, बात खत्म यार। ठीक है ना, अब मेरे को पता है, देखो मेरा एसएल वैसे तो ये वाला था, मैंने उसका भी वेट नहीं किया, मैं उसके पहले निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि मुझे पता है अब टाइम नहीं है, तो मैंने एसएल बिल्कुल ट्रेल करता गया, ऊपर चलती गई मार्केट, सो आई हैव एग्जिट हियर। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, आपको देखना पड़ेगा। देखो अगर सही टाइम होता, अगर मेरे पास गाइस टाइम होता तो मैं इस लेवल का वेट करता, मैं इस एसएल के लिए वेट करता यहाँ पे,
मैं रुक जाता यहाँ पे, हाँ भाई मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ सकती है, अभी टाइम बचा हुआ है तो मुझे वेट कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रुक जाता। अब मुझे पता है यहाँ पे टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाले एसएल का वेट नहीं किया और पहले ही निकल गया। और वैसे भी मार्केट ने देखो अभी तक ये वाला एसएल हिट नहीं किया है 441 कुछ का, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर हमने टाइम के हिसाब से जिस तरह से एंट्री ली है उस तरह से अपने लॉस भी ले लिया। कितने पॉइंट लिए मैंने बैंक निफ्टी में, आप देखो गाइस 390 पे ली थी, 425 पे मैं एग्जिट कर गया, कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो मेरा जो सही एसएल था वो कितना था, 430 कुछ का एसएल था, इसने हाई कितना मारा 436 कुछ, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं है यार, ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें होती रहेंगी। टाइम को अगर आप देखोगे तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे कभी, ये चलता रहेगा। टाइम के हिसाब से अपना एसएल डालो, टाइम के हिसाब से अपना टारगेट डाल के चलते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी देखिए मेरा एनालिसिस सही है, प्राइस एक्शन सही है, सब कुछ सही है, तो फिर टेंशन क्यों लेनी, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए अभी कुछ देर देख लेते हैं, जैसे ये मार्केट ऊपर नीचे होती है 317 तक, हो सकता है गाइस ये अभी नीचे आ जाए, यहां से एकदम से नीचे आ जाए यहाँ पे, तो अगर इसके नीचे आती है तो मैं दोबारा शॉर्ट कर दूंगा इस लेवल पे 395 के नीचे, मैं इसको दोबारा शॉर्ट मार दूंगा और 430 का एसएल डाल दूंगा। तो देख लेते हैं रिस्क लेने में क्या जाता है, ठीक है, तो वेट करते हैं, अगर इसके नीचे जाती है तो मैं शॉर्ट करूंगा। हे गाइस अगेन वेलकम, मार्केट आ चुकी है नीचे, तो चलिए एक बार फिर से हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और 370 365 आ गई गाइस, देख लो जितना मतलब जो लेवल हमने सोचे थे गाइस, देखो मार्केट ने वैसा ही किया, हम यहाँ पे निकल गए, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई, जो चीज सोची थी गाइस देखो वैसी ही हुई है। तो मैं आपको कह रहा था ना, अब देखो यहाँ पे मुझे एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिला, ये एकदम से नीचे आ गई, जो सोचा था गाइस वो चीज हुई। ऐसा नहीं है, सिर्फ टाइम की कमी थी और यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी निकल गए। एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन टाइम के हिसाब से मैंने जो एसएल था वो सही लगाया था, बस थोड़ी सी आप कह सकते हो कि भाई टाइमिंग के हिसाब से मुझे जो था निकलना पड़ा और मैं निकल गया। अगर मैंने ऊपर का रखा होता एसएल 447 कुछ का तो मैं अभी भी इसके अंदर होता और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड में होता गाइस। अभी सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है ये डे लो भी तोड़ दे, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 348 पे सेल मारते हैं, 25 क्वांटिटी, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 75 पॉइंट का। हाँ देखो यहाँ पे है एक बाइंग जोन, और एक बार लगता है यहाँ तक आएगी यू टर्न, देख लेते हैं आती है तो नहीं। अब ये वाला लेवल जो है देखो है ना, पूरी की पूरी रेड कैंडल बन गई यहाँ पे। चलो 368 पे शॉर्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं हम, 370 पे अगर मिलती है तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। चलिए 365 पे शॉर्ट करके देखता हूँ एक बार, ठीक है, 75 पॉइंट का एसएल लगाया, 365 पे शॉर्ट किए, 61 हो गई, नहीं मिली, टाइम नहीं बचाएगा इस, हाँ चलिए 365 पे शॉर्ट हो गई, शायद हो गई है 365 पे। देखो मैंने अगेन शॉर्ट कर दी है, स्टॉप लॉस होगा 430 कुछ का, तो देखते हैं 430 तक जाती है या 400 के ऊपर भी जाती है तो एग्जिट कर देंगे। 408 1500 का लॉस तो हमें लेना पड़ेगा ना गाइस, तो चलो 408 के ऊपर निकलती है, वही लेवल जो पहले वाला होगा 415 कुछ का। देखो इसके अकॉर्डिंग अभी क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एसएल बनेगा यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं, तो 400 ये वाली जो कैंडल का हाई है, इसका हाई है कितना 402.25, इसके ऊपर जाती है तो एग्जिट कर देते हैं, नीचे का टारगेट देख लेंगे कितना मिलता है हमें, ठीक है, तो ये है हमारा लेवल 402.25, ठीक है, इसके नीचे जाती है तो एग्जिट कर जाएंगे। चलो अभी फिलहाल जो पड़ा हुआ लेवल वो कितना है, 40 कुछ है, 30 कर देता हूँ, 36 जो इसने हाई मारा था, 65 हो गई अगेन, ठीक है, तो एग्जिट कहाँ पे करूंगा मैं, एग्जिट करूंगा अगर ये 4015 पे निकल जाती है, सॉरी 402.95 पे निकलेगी तो खुद एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। चलो मेरे को लगता है लो मारेगी मार्केट तो वेट करेंगे, देखते हैं, आ तो गई नीचे, देखो ये कैंडल बनी थी नीचे आ गई अगेन, 53 आ गई है, 65 15 पॉइंट मिल रहे हैं गाइस हमें,
तो 15 इंटू 25 आप कह सकते हो 375 कुछ। चलिए अगेन नीचे आ गई। ये कैंडल काफी सुपर बेरिश कैंडल है, तो एक काम करूंगा, इसके ऊपर हाई जाती है 376 के ऊपर जाती है तो एग्जिट कर देंगे इस वाली कैंडल के ऊपर, क्योंकि मेरे को लगता है इसके ऊपर गई तो फिर एकदम से ऊपर चली जाएगी। तो गाइस इस कैंडल 376 के ऊपर जाती है मार्केट तो हम एग्जिट कर जाएंगे। छोड़ो 10 पॉइंट का एसएल ले लेते हैं, ब्रोकरेज ही सही 376 पे, ठीक है 376 पे जाती है तो एग्जिट कर देंगे। और ये तो पहुंच भी गई गाइस वहीं पे, ठीक है। मैं इसके ऊपर ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर एग्जिट कर दूंगा। अगर इसके ऊपर जाती है तो एग्जिट कर देंगे। चलिए मतलब 10 पॉइंट का एसएल लेके यहां पे मैं काम कर रहा हूं, देखते हैं इस लेवल के ऊपर जाती है या नहीं जाती। एक्चुअली नीचे भी जो कैंडल बन गई वो बेरिश कैंडल बन गई है। चलिए देखते हैं इसको हाई तोड़ती है नहीं तोड़ती है इसका। ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर जाएगी तो एग्जिट कर देंगे। नहीं तोड़ा, 68 आ गई, 65, चलिए गाइस वेट कीजिए, अगर इसके ऊपर जाती तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और ऐसे वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, वेट कीजिए प्लीज। हे गाइस अगेन वेलकम। ये दोबारा मतलब ट्रेड करना शुरू हो गई। तो गाइस देखो अभी तक ये उसी लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है, तो चलो अगर 376 के ऊपर जाती है तो एग्जिट कर देते हैं। 73 हो गई, 71 हो गई। देखो उस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट जा नहीं पा रही है। 66, 65 देख लो, है ना, वही चीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी है तो नीचे ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो इसी का हाई जो है वो एसएल डाल देंगे। या तो देखते हैं ये कहाँ क्लोज होती है, 310 पे। 310 पे काफी सारे लोगों के सौदे भी जो है वो कटते हैं, लग रही है ऊपर ही जाएगी, है 10 सेकेंड। हाँ गाइस लगता है ये ऊपर ही जाएगी और 376 का एसएल लेके जाएगी, तो बेटर है कि हम लोग एग्जिट कर दें। 360 आ गई, 363 आ गई, तो 76 का लेवल इंपॉर्टेंट है गाइस, देख लो इसको ब्रेक करती है तो एग्जिट कर देंगे। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस आज का है 498, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वहां पे जाके क्लोज करे। तो चलो अभी नहीं गई 76 के ऊपर जाएगी तो गाइस मैं एग्जिट करूंगा। टाइम नहीं है लेकिन फिर भी एंट्री ली है। चलिए गाइस ये करने वाली है क्लॉस, नहीं किया तो एक काम करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर 364 आ गई नीचे। चलिए गाइस अभी टाइम नहीं इतना बचा है, सो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर मेरे को 5 पॉइंट भी मिलते हैं तो गाइस वो भी निकलने पड़ेंगे अब यहाँ से। देख लेते हैं भाई क्या बना है। देखो हायर हाई बनना शुरू हो गया है। हाँ चलिए गाइस अब ये मेरे को लगता नहीं है नीचे आएगी। सो ये देखो 1525 क्वांटिटी कोई लेके बैठा हुआ है 75 पे भी। चलिए ये 77 कुछ चली गई और मैं यहाँ पे 76 पे एग्जिट कर देता हूँ। चलिए गाइस तो ये है भाई कुल मिला के आज का मेरा लॉस जो है वो 1237 कुछ का मैंने लिया है। देखिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया उस हिसाब से। एक मेरे पास टाइम नहीं था, वो चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा था कि अगर दोबारा इसके नीचे आती है मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अगर मैंने इसी लेवल पे जैसे ही ये नीचे आई 390 पे, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट की होती तो मेरे को आराम से यहाँ पे 338 कितने पॉइंट मिलते, 390 माइनस 338, तो गाइस 52 पॉइंट इंटू 25 मेरे को 1300 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाना था अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता, ठीक है। लेकिन ये इसने मुझे करने का मौका नहीं दिया, एकदम से चली गई। अब जिस लेवल पे मैंने शॉर्ट की वो लेवल भी सही था, उसके ऊपर भी नहीं जा रही थी, लेकिन अब टाइम उतना नहीं बचा था। सो कोई इश्यू नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी, ये सीखने के लिए है। अगर आप सीखोगे नहीं अपनी गलतियों से तो कुछ नहीं होगा।
आपको अपने डिसीजन पे कायम रहना पड़ेगा। जो आप सोचते हो ना वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सोच लिया कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, तो मैं एग्जिट कर गया, उसके बाद नीचे आ गई, मेरे को दुख हो नहीं, उसके बाद देखो अगर आपको दोबारा एंट्री मिलती है तो आप एंट्री ले लो ना यार, टेंशन क्या है। तो मेरे को यहाँ पे लगा कि चलो भाई जा सकती है, यहाँ से ऐसा नहीं है, 15 पॉइंट नीचे भी गई, जब मैंने दोबारा शॉर्ट किया तो गाइस वहां से 15 पॉइंट नीचे भी गई थी, तो 15 पॉइंट भी 25 इंटू करके देख लो, 375 400 कुछ का प्रॉफिट आता है, वो भी इनफ होता है। सो गाइस ये है फाइनली जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं प्राइस एक्शन करके। कोई इश्यू नहीं है, ये सुबह से मैं वेट कर रहा था, ट्रेड लेना था, एक किस्म का वीडियो क्रिएट करनी थी, तो कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मुझे पता है नेगेटिव कमेंट करने वाले करेंगे टाइम नहीं है, ये नहीं है, भाई टाइम नहीं है तो टाइम के हिसाब से एसएल लेना पड़ता है, टारगेट लेना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पे लेकर चल रहा था। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।